PTI continued to exist as a political party, then why did these independents not join PTI? Didn't you commit suicide yourself? No. आपने इंतखाब PTI का क्यों नहीं किया? आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाब क्यों किया? आपका बहुत अच्छा केस हो सकता था अगर आप PTI का इंतखाब कर रहे। अच्छा नकवी साहब, आपकी राय इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह है और ज्यादातर पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान के अंदर हसन अयूब साहब की पूरी बात नहीं सुनी। जिन्हें मैं सुन ली साहब, मैं सुनी। अच्छा, मसला ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के ज्यादा जो आईनी माहिरीन हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय मुतफिका ही है कि भैया जिदे वोट ने सीटां उतनी ही बनती हैं और ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है। अब ये कानूनी मुशगाफियाँ हैं, उसके ऊपर जाहिर है एक पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो बैठा हुआ है और तमाम जजेस साहिबान वहाँ पे मौजूद हैं, इसका हल कोई निकाल लेंगे। मतलब इसके ऊपर जो एक राय बनती, कुछ लोगों का ये ख्याल है, आपने याद होगा पिछले दिनों MKM के एक सीनियर लीडर ने भी ये कहा था, फारूक सत्तार साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने खुद ये मशवरा दिया था अपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कि हमें एक जो है गुडविल जेस्चर के तौर पर ये जो सीटें हमारी नहीं है, रिजर्व सीटें, वापस कर दें उनको ताकि हम आगे बढ़े, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। जी सर, जी। तो देखें, मैं किसी का वकील नहीं हूं जो दलाइल दूं, बिल्कुल सही, और ना मैं जज हूं जो फैसला सुना दूं, लेकिन मैं दलील की बुनियाद पे बात करूंगा। ये शो शुरू होता है शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग के लिए, 1 घंटे तक होता है, और अगर मैं 7 बजे पहुंचूं शो को रिकॉर्ड कराने के लिए तो आप तो कहेंगे शो खत्म हो गया, कसूरवार तो मैं हुआ, कसूरवार आप नहीं हुए। लेकिन अगर मैं शो डालूं तो इसका मतलब है कि मैं और ज्यादती कर रहा हूं। आपको पूरा 1 साल दिया गया, आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लें, आप वो इलेक्शन नहीं करा पाए। आप अपनी नाअहली को छुपाकर आपने इस पूरी कौम पे मुसल्लत कर दिया। आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ये सारे झगड़ा, ये सारा इख्तिलाफ, ये सब कुछ शुरू वहीं से हुआ ना जहां आप अपनी पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करा पाए। बात यह है कि आप खेल के चैंपियन हैं और एक ऐसे खेल के चैंपियन है जो बैट और बॉल का खेल है। तो आप इस खेल में पूरे खेल को खराब करना चाहते हैं। आप ऐसा खेल खेल रहे हैं इस कौम के साथ कि खेल में पूरा खेल खराब करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि पूरा स्टेडियम खाली हो जाए और आप अकेले ही चौके छक्के लगाते रहें और पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाते रहें। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, सुबह से रात तक ये टेलीविजन चैनल पे चल गया ना, पूरी दुनिया ने देख लिया। अब अगर हम इस पे घंटों इसी पे गुफ्तगू करें तो फिर हम वही सब कुछ सुना रहे हैं ना जो पाकिस्तानी कौम सुबह से सुन रही थी। हम दलील की बुनियाद पे बात करें, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करा सकी। ये बीमारी वहीं से निकली है। अब ये बीमारी कैंसर बन गई है, और कैंसर बनने के बाद अब जब इसका इलाज सामने आएगा तो आप, अगर आपके खिलाफ आया तो आप मानेंगे नहीं, आपके हक में आया तो आप बोलेंगे देखो हम सही थे, हम जीत गए, हम जमहूरियत के चैंपियन, हम इस मुल्क के वारिस, हमने इलेक्शन में जो बात रखी थी वो सारी सही साबित हुई। तो सारी बात तो ये है, पाकिस्तानी कौम ये समझे। जी बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन क्या करें, अवाम जो है ना, वो पाकिस्तान का जो आइन का पहला सफा है वो अवाम की तो बात की है सर, अवाम की बात कर रहा हूं मैं। साहब आपकी बात सुन ली, खास की बात कर रहा हूं, सब आपकी अवाम की बात कर रहा हूं। आवाज आ गई आपकी, अब आपकी दलील आ गई है जनाब, पहले आगे बढ़ते हैं ना, तो चौधरी साहब का भी कॉमेंट्स ले लें। ना मेरी नहीं, अभी आगे और वक्त चाहिए तो प्लीज ले लें सर, आप बोलें। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ चौधरी साहब कि आईने पाकिस्तान जो ये कहता है पहले सफ़े के ऊपर कि विल ऑफ द पीपल जो है वो सुप्रीम है, और वो पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है, जो अल्लाह ताला के बाद जो हाकमियत का इख्तियार है, वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, अब ये जो फरोही सानवी किस्म के मामलात हैं, यस इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए था, बाद में हो गया, 2-3 इलेक्शन हो गया, अब उनके नहीं माने जा रहे। मैं जो सब आपके पास दफा करा चुके हैं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, 2-3 दफा हो गए जो भी मामला थे। अब सवाल चौधरी साहब ये है कि अगर तो हम वो खींचते रहे ना, वो चिंगम की तरह तो खींचते रहे कि जनाब अल्लाह तब उन्होंने नहीं किया था, तो अब ये चूंकि उन्होंने नहीं किया था लिहाजा ये जो कैंसर है, अगर मैं सही समझा हूं तो कैंसर चूंकि अब ये फैल गया है तो इसकी हमने इसका इलाज नहीं करना, इसकी कोई सर्जरी नहीं करनी। क्या आपने बंदे को जहर का टीका लगा के मार देना है कैंसर शुदा को, या फिर उसका कोई हल तलाश करना है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत बैठी है इसी काम के लिए। तो चौधरी साहब अब आज के रिमार्क्स आ गए, जाहिर है सबजुडिस इशू है, राय दोनों हजरात की आपके सामने है। ये जो आपको जो मैंने हवाले दिए मुख्तलिफ जो सॉर्ट सुनाए जजेस साहबान के, अब वो राय ये आ रहा है कि जनाब अल्लाह SIC के पास नहीं जाना था, आपने खुद ही जो है, आप एक पार्टी थे,
اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہمیں مانا جائے، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں بیچارے ہمیں مانا نہیں گیا. جی بات یہ ہے کہ وہ اب احتراماً جو وکلاء ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ وہ کریں گے نہ ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہو گیا ہے 8 فروری کو، اب آپ اس سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے تو یہ محترم جو ہمارے خوبصورت شخصیت ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ تو 3000 دفعہ وہ ختم، وہ بھی ختم، وہ بھی ختم، ان کا تو 2 سیٹیں نہیں آنی، وہ تو 1 نہیں ہے، اس کا تو بلے کا فلاں. تو اب جب لوگوں نے ان کے ساتھ حشر کر دیا تو اب اور ایسا حشر کیا کہ یہ اس کے اوپر یعنی اس سے نکل ہی نہیں سکتے. بھائی کیا یہ جو واقعات ہیں اگر اس کا کرونولوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو آپ نے ایک پارٹی اور ایک لیڈر کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کو تباہ کرنے کے لیے ان کا آج پنجاب گورنمنٹ نے ایک بیان دیا ہے 4700 بندہ ہم نے گرفتار کیا اور 3000 اتنا جو ہے وہ چھوڑ دیا. بھائی ہمارے پاس اطلاعات ہے 10,000 سے زیادہ. آپ دیکھیں کہ کبھی 10,000 بندہ پنجاب میں کسی پارٹی کا بھی گرفتار ہوا تھا؟ تو ان چیزوں میں نہ پڑے. اب سیدھی بات ہے جن کو ووٹ ملے ہیں ان کی وہ بھی سیٹیں ہیں، یا آپ ان کی وہ سیٹیں جو اس وقت 82 83 کے لے کے بیٹھے ہیں وہ بھی چھینو، اسمبلیوں سے چھینو، ان کو مار مور کے سمندر میں پھینک دو اور پھینک ملک میں استحکام آ جائے گا. اور وہ چائنیز یار بڑا خراب آدمی ہے، وہ ان کا وزیر آ کے کہہ گیا کہ یار ملک کٹھے چل کے اس میں استحکام لاؤ. تو آپ کی تقریروں سے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ صرف چھرا پھیرنا چاہتے ہیں ایک پارٹی پر. تو امید مجھے یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ایسا کرنے نہیں دیں گے ایون if they do not give them any seats. یہ بتائیے گا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں چودھری صاحب سے. ہاں پوچھیں ذرا. چودھری صاحب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تالی بجتی ہے دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ سے پڑتی ہے چپیڑ. جب بانی چیئرمین تحریک انصاف خود ملک کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے چن چن کر تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. ایون کہ وہ شاہد حقان سے متعلق تو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ شاہد حقان نے کہا کہ مجھے جیل میں ڈالو، تو پھر میں نے ڈال دیا. اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں، یہ بات کرتے رہے ہیں، بات تو پوچھنے تھے اتنی بات تو کٹ نہ کریں نا. جب وہ خود اس کا ایڈمیشن کر چکے ہیں بانی چیئرمین، تو کیا اچھا کیا تھا انہوں نے؟ یہ سٹوری ہم نے ڈسکس کرنی، آگے بڑھتے ہیں.